हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे पित्त दोष। ठीक है, पित्त दोष का आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस में बात करें तो 60 टाइप ऑफ डिसऑर्डर आपको पित्त दोष के बारे में पित्त दोष में पढ़ना है। मोर देन 60 टाइप ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, बुक में संहिताओं में। ठीक है, लेकिन उसमें से मैं अपने अगर मोर देन प्रैक्टिस में बात करूँ तो मोर देन 60 आपको मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेशेंट जो है ना पित्त विकारज पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एलोपैथिक्स में क्या होता है, इनिशियल केसेस में डील तो कर लेते हैं वहाँ के डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, लेकिन जब सीवियर केसेस आते हैं तो वहाँ पे भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तब वो ये केसेस आपको मिलेंगे और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस मिलेंगे जिसको आप इजीली ढंग से आप ठीक कर पाओगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है पित्त दोष का कि एग्जाम में 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, और 20 से 25 मिनट में आप ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा और इजीली आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, और आगे भी इन फ्यूचर भी इसका काफ़ी एप्लीकेशंस है, तो अच्छे से समझेंगे हम इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा, पित्त की निरुक्ति बताइए। तो पित्त की निरुक्ति यानी इटोमोलॉजी, इटोमोलॉजी बताइए। तो पितम तपम संतापे, क्या होता है? पितम तप संतापे, जो तप करता हो। वर्ड तप संतापे का मतलब क्या होता है? जो क्रिएशन करता है हीट या ऑक्सीडेशन या प्रोसेस या कलर चेंज करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पित्त बोलते हैं। ठीक है, और पित्त के साइनोनिम्स के लेकर के बहुत सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने पित्त को अग्नि कहा है। ठीक है, जैसे पाचक पित्त है तो पाचक अग्नि कहा है। ठीक है, यानी साइनोनिम्स पित्त और अग्नि को साइनोनिम्स को रिलेट किया है। लेकिन 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 सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पित्त और अग्नि दोनों दो अलग चीज़ें हैं। जब मैं आपको अग्नि पढ़ाऊंगा ना फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पे मैं अच्छे से बता दूंगा कि पित्त और अग्नि इज टू डिफरेंट थिंग, नॉट सेम थिंग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस में ही पूछे गए हैं, तो मैं हम लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर पित्त जो होता है ना अगण्यम होता है। क्या होता है? अगण्यम मतलब फायरी इन नेचर होता है। कैसा होता है? फायरी नेचर होता है। पित्त के कंपोजिशन की बात करें तो अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंस होता है। कौन महाभूत? अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंस होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ पित्त की पूछे तो अष्टांग हृदय सूत्र स्तन पहला अध्याय का 11वां श्लोक आचार्य भागवत ने इसमें ये क्या क्या है, ये कहा है कि पित्तम सस्नेहम, मतलब सस्नेह मतलब स्लाइटली वाइली होगा। ठीक है, जैसे कि जो बॉडी होगा या बॉडी ऑर्गन होगा, ये कोई भी बॉडी का जो पार्ट्स होगा ना, वो स्लाइटली क्या होगा? वाइली होगा। ठीक है, और तीक्ष्ण होगा मतलब पेंट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा, और उष्ण गुण होगा, लघु होगा, विस्त्र होगा, और सर और द्रव्य, ये इसका गुण हो गया। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले तीक्ष्ण तो हम आप समझ गए, जो हाई पेंट्रेटिंग पावर होगा। ठीक है, उष्ण, उष्ण मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा किससे? डाइजेशन से। जैसे फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है, उसी तरह से क्या होता है हॉट प्रॉपर्टी क्या करता है, जो उष्ण प्रॉपर्टी जो होता है पित्त का या हॉट प्रॉपर्टी होता है, वो चेंज कर देता है किसको? तो कलर, टेस्ट और स्मेल को। अब बात करते हैं कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट वगैरह मिलेगा। लघु तो वो फूड को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं लघु मतलब लाइटनेस। लाइटनेस क्या होता है? प्रॉपर डाइजेशन जो होता है ना, क्रिएट करेगा लाइटनेस इन द बॉडी में। जैसे कि फूड सब्सटेंस है, उसको अगर प्रॉपरली अच्छे से पका दे तो उसकी लाइटनेस अच्छी हो जाएगी, तो उसको हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद विस्र गंध मतलब फाउल स्मेल, जो अनप्लीजेंट स्मेल आती है। अब इसमें क्या होगा, जो पित्त वृद्धि वाले पेशेंट आपके पास आएंगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि सिंपली उसके यूरिन वगैरह जो होंगे ना, वो गंध ज़्यादा करेगा, फाउल स्मेल देगा। पसीने जो होंगे ना गर्मी के टाइम में, तो उसमें फाउल स्मेल होगा। तो आपको इसी से समझ में आएगा कि इसकी पित्त वृद्धि है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पित्त शामक द्रव्य आपको देनी होगी। उसकी बीमारी कोई और हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पित्त शामक द्रव्य आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन में। सार, सर का मतलब क्या होता है? देखो फ्लूइड, जो फ्लोइंग नेचर होता है ना, इसमें जो फ्लूइड होगा, उसी तरह से पित्त जो होता है ना स्प्रेड करता है पूरे एरिया में। द्रव्य मतलब लिक्विड होता है। ठीक है, उसमें उसके बाद बात करते हैं अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। आचार्य चरक ने सस्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम और द्रव्य और सर कहा, और सुश्रुत ने उक्षण और तीक्ष्ण कहा। भागवत, आचार्य भागवत ने कहा है क्या? सस्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, द्रव्य, सर, वान, गंध और वैसेद्य का है। ठीक है, फिर देखिए चरक ने फिर क्या कहा? कटु अम्ल और रस लेना चाहिए। कटु अम्ल रस की ज़्यादा चाहत होती है। विश्र गंध होगा। ठीक है, और क्या होगा? शुक्ला अरुण वर्जित वर्ण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो सुश्रुत ने कहा कटु अम्ल रस, पुटी गंध होगा, और अनिल पित्त वर्ण होगा, और विश्र गंध होगा आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा जोर नहीं देना है। हालांकि श्लोक अगर चाहिए आपको तो आप कमेंट करके कहोगे तो मैं उसका फोटो भी खींच के भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं है। जो फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है, कॉमन फंक्शन होता है पित्त का, कई बार क्वेश्चन में पूछे गए, तो ये 5 में से 5 रैंकिंग दूंगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके।
पित्तम पथिकुस दर्शने, मतलब पकती क्या होता है, पकती, पकती का मतलब होता है डाइजेशन, पकाना, मतलब फूड सब्सटेंस होता है ना, उसको पकाने का काम करता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम ये हो गया। उष्मा, उष्मा मतलब क्या, हॉटनेस, जो हॉट प्रॉपर्टी होता है वो डाइजेस्ट करता है। दर्शन, जो आइज जो होता है जिसे हम विजन, विजन में भी अग्निपित्त प्रेजेंट है। श्रुत, श्रुत मतलब क्या होता है, भूख। त्रुट मतलब प्यास। रुचि, रुचि मतलब क्या होता है, जो डाइजेशन, मन करना खाने का, ठीक है, मन करना कि कुछ रुचि खाने में, ठीक है, कहते हैं ना उसको रुचि है खाने का नहीं। प्रभा, प्रभा मतलब लाइटनेस होगी, ठीक है, ग्लोनेस, स्किन वगैरह में जो ग्लोनेस होगी वो पित्त का जो फंक्शन है, ठीक है। मेधा, इंटेलिजेंसी जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, तो पित्त का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद धी, कोरेज, शौर्य मतलब क्या होता है, शौर्य। और अनुमार्दव, ये सब फंक्शन किसका हो गया, पित्त दोष का फंक्शन हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें त्रिट दिया हुआ है, रुचि दिया हुआ है, प्रभा दिया हुआ है, मेधा दिया हुआ है, शौर्य दिया हुआ है, और तनुमार्दव क्या है, तनुमार्दव मतलब कहते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, जो रस और रक्त जो होता है, रस एंड रक्त प्रोड्यूस होता है, क्वालिटी ऑफ स्किन विच सॉफ्ट डेलिकेट और गुड कॉम्प्लेक्सेशन और लॉस्टर्स देता है तनुमार्दव। क्लियर। अब देखिए मीडिया, जो पित्त की एक्टिविटी के लिए कुछ मीडिया चाहिए ना, जैसे मेडिसिन कोई भी दोगे तो उसकी एक्टिविटी के लिए कौन मीडिया चाहिए, तो पित्त जो होता है ना फंक्शन मोलिकुलर लेवल पे करता है, ठीक है। तो इसके लिए मीडिया का काम कौन करता है, रस और रक्त करता है। कौन करता है, रस और रक्त। तब पित्त दोष और रक्त जो होता है ना इमीडिएटली रिलेटेड होगा एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे को कोरिलेट करेगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी और फंक्शन दोनों का सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जो रक्त का जो मल होता है वो पित्त होता है, ठीक है, तो एक दूसरे का कोरिलेटिव फंक्शंस करता है, ठीक है। अब डिफरेंट ग्लैंड जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, या जो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव ड्यूस वगैरह, वो भी पित्त की एक्टिविटी के लिए मीडिया का काम करता है। क्लियर। अब कॉमन साइट ऑफ पित्त, पित्त का जो कॉमन साइट है, ते व्यापिनो अपि हन्ना भयो रधो मध्य उधर संश्रय, मतलब जो पूरे दोष जो होता है पूरे बॉडी में स्प्लिट होता है, ठीक है, लेकिन पित्त जो होता है मेनली इम्लिकस रीजन में होता है, ठीक है। फिर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में भी दूसरी श्लोक है, नाभि और आमाशय, नाभि और आमाशय मतलब नाभि और आमाशय उसका स्थान हो गया। स्वेद, स्वेद मतलब स्वीट में भी होता है। लासिका मतलब ब्लड, रुधिर ब्लड रक्त में, और रस में ये प्रेजेंट रहता है। दृक, दृक मतलब आइज में ये प्रेजेंट रहता है पित्त, ठीक है। स्पर्शन, जो स्पर्श इंद्रिया है ना उसमें प्रेजेंट रहेगा। पीतस से पित्त, नाभि अत्ता विशेषता, मेनली जो नाभि का रीजन है ना, जो इम्लिकस रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या, ये सब टाइप है पित्त का, ठीक है, पित्त के सब टाइप है, इसे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आलोचक पित्त, साधक पित्त। आलोचक पित्त कहाँ प्रेजेंट रहता है, आइज में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, आइज में। साधक पित्त देखिए कहाँ प्रेजेंट रहता है, ब्रेन एंड हार्ट में प्रेजेंट होगा साधक पित्त। रंजक पित्त लीवर और स्प्लीन, बिल्ली अमाशय बोलते हैं जो आचार्य अमाशय का है, ठीक है। पाचक पित्त स्मॉल इंटेस्टाइन, और भ्राजक पित्त जो स्किन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाचक पित्त। पाचक पित्त का ये श्लोक आपको याद रखना पड़ेगा। पित्तम पंचतात्मक तत्र पक्वा आमाशय मध्यगम, मतलब पाचक पित्त कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये पंचतात्मक, पंच तात्मक होते हैं और पक्वाशय में प्रेजेंट रहता है, पक्वाशय और के मध्य में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पंचभूतात्मक कत्वे अपनी, पांच भूत जो होते हैं ना, पंचभूतिक अग्नि होते हैं उससे वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह तेजस गुणोद्यात त्यक्त द्रवत्वम पक्वा आदि कर्मणा अनल शब्दितम, ठीक है। और ये पक्व करता है, ठीक है, मतलब फूड सब्सटेंस जो हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, पकाने का काम करता है कौन, पाचक पित्त। पचतयन, उसके बाद पचने के बाद जो फूड सब्सटेंस जो बचता है उसको डिवाइड करता है, किसको, सार और किट पात, सार किट और पृथक तथा, जो सार पार्ट और किट पार्ट होते हैं ना उसको सेपरेट करने का काम ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दत्त अस्तमेव पीता नाम, ये फिर अष्टांग हृदय सूत्र का ही दूसरा है लेकिन याद नहीं रखने हैं, ठीक है। ये देखिए पाचक पित्त का साइड की बात करा है इसमें, तो क्या है कि जो पक्वास आमाशय मध्यगम बोला है, मतलब बिटवीन आमाशय और पक्वाशय के मध्य में बोला है, ठीक है। और ये बी रीजन क्या होता है, ग्रहणी रीजन में पाया जाता है कौन, पाचक पित्त। कंपोजिशन की बात करें तो पाचक पित्त पंच महाभूत का बना होता है, इसमें अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंस होता है। फंक्शन क्या होता है, मेनली डाइजेशन करता है और सार्किट पार्ट का सेपरेशन करता है। यूटिलिटी की बात करें तो पाचक पित्त क्या करता है, डाइजेशन करके और क्या करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको सप्लाइड करने का काम करता है। रंजक पित्त, ये श्लोक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टिक कर रहा हूँ ये। अमाशय आश्रय पित्तम रंजकम रस रजनाथ, मतलब अमाशय में आश्रय करता है, मतलब अमाशय में रहता है, और ये जो पित्त है वो रंजक करता है, किसका, रस को रंजन करता है, जो रस है ना उसको कन्वर्ट करता है किसमें, रक्त में, यानी रस धातु है इसको रंजन करने का काम कौन करता है, ये रंजक पित्त करता है जो अमाशय में रहता है। क्लियर।
अब बात करते क्या, साधक पित्त। साधक पित्त का फंक्शन क्या, बुद्धि, मेधा, अभिमान, अधौर। क्या है, बुद्धि। ये साधक पित्त का काम क्या होता है, बुद्धि, जो इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलेक्ट है ना पर्सन्स का वो। मेधा, मेधा मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। और अभिमान मतलब सेल्फ, जो रिस्पेक्ट होता है ना, सेल्फ जो होता है वो, अभिमान। अधौर, अधौर अभिमान, अधौर अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदय गतम पितम। मतलब हृदय में रहता है, साधक पित्त का स्थान कहाँ होता है, हृदय में रहता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये मतलब क्या होता है, बुद्धि, मेधा और अभिमान, ये सब के लिए ये जिसका फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये जो कॉलेज हो गया वगैरह जो होता है ना, जैसे एक एग्जांपल देके समझाया गया है। क्लास में 50 बच्चे होते हैं, सबको पढ़ाया जाता है सेम चीज़, लेकिन एक को जल्दी समझ में आते है, एक को ज़्यादा टाइम लगता है समझने में। तो जल्दी समझ में आता है उसका, यानी साधक पित्त जिनका अच्छा है, ऐसा कहना चाहते हैं, अच्छा है। और इसका स्थान की बात किया है तो हर्ट बताएं। उसके बाद भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त क्या है, त्वक अस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचम। मतलब भ्राजक पित्त है ना, त्वक मतलब स्किन में प्रेजेंट रहता है, और भ्राजनम नाथ त्वच मतलब त्वचा जो होता है, स्किन होता है, उसको ग्लोइंग करने का काम होता है भ्राजक पित्त का। जो श्लोक टिक कर रहा हूँ उसी को आप याद रखना, ठीक है। मतलब पित्त जो होता है ना, स्किन में प्रेजेंट होता है, और कॉम्प्लेक्सेशन और कलर ऑफ स्किन को मेंटेन करता है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने भ्राजक पित्त को भ्राजक अग्नि कहा है, ठीक है। उसके बाद इस बीच में जो कुछ भी इसको छोड़ देना। आलोचक पित्त। आलोचक पित्त देखो, रूप लोचनता सस्मृतम दृक्स्थकम आलोचकम। मतलब आलोचक पित्त कहाँ प्रेजेंट रहता है, दृक मतलब आइज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और वो हेल्प करता है क्या, विजन में। किसमें, विजन में। मतलब कलर, शेप, साइज, हाइट वगैरह, ये सब चीज़ को जो माइंड में जो है ना एक इमेज बनाने में ये हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे क्या, पैथोलॉजी ऑफ पित्त की। ये पेशेंट आपके दो तरह के, एक तो पित्त वृद्धि और एक पित्त क्षय की। तो पित्त वृद्धि में क्या आएगा, पित्त बिन्मूत्र नेत्र त्वचा। क्या होगा, पित्त बिन्मूत्र नेत्र त्वक, पित्त बिन मूत्र नेत्र त्वक, ये सब क्या होगा, येलोइश हो जाएगा। कौन कौन, तो ये जो पित्त बिन, बिट मतलब क्या हो गया, फेसेस, यूरिन, मूत्र मतलब यूरिन, नेत्र आइज, और त्वचा ये येलोइश कलर हो जाएगा पित्त की वृद्धि की वजह से। श्रुत, श्रुत होगा, ज़्यादा भूख लगेगा। दाह, दाह मतलब क्या, बर्निंग सेंसेशन होगा। अल्प निंद्रता, पेशेंट को नींद कम आएगी, ठीक है। इस तरह का केसेस मिलेगा, तो ये पित्त वृद्धि का। तो इसके अपोजिट प्रॉपर्टी वाले मेडिसिन आपको देने पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते पित्त क्षय। जब पित्त क्षय होगा तो ये श्लोक भी याद रखना है, पित्ते मंदो अनल। क्या होगा, पित्ते मंदनो अनल सीता प्रभा आनी। मतलब पित्त की जब क्षय हो जाएगी तो अग्नि जो होगा ना मंद हो जाएगी, मतलब भूख वगैरह नहीं लगेगा। तो इसको ठीक करने के लिए पेशेंट को क्या, गार्लिक, गिंजर या ब्लैक पीपर या त्रिकटु चूर्ण देना चाहिए पेशेंट को, ताकि उनको प्रॉपर फूड भूख लग सके, ठीक है। शीत मतलब कोल्ड, मतलब पित्त जो होता है ना डज नॉट रेगुलेट नहीं कर पाता थर्मल रेगुलेशन को, ठीक है। तो पेशेंट को क्या होगा, ठंडा लगेगा, ठंडा महसूस होगा। प्रवाह हानि, ग्लोनेस घट जाएगी, ठीक है, भ्राजक पित्त की कमी की वजह से। अब इसके हाइपर स्टेट और हाइपो स्टेट, दो स्टेट के होंगे, उसके आधार पर आपको ट्रीटमेंट करनी होगी। जैसे देखिए पेशेंट्स आपको मिलेंगे क्या, हाइपर स्टेट ऑफ पित्त का, तो क्या करना है, वैसे डाइट बिहेवियर मेडिसिन ये सब देख लो। जो पित्त वृद्धि का है तो उसको अपोजिट वाला दो, डाइट बिहेवियर और मेडिसिन वगैरह। अगर पित्त क्षय का है तो उसको वृद्धि करने वाला दो, ठीक है, सामान्य विशेष सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई पेशेंट्स ऐसा हो गया हाइपर स्टेट वाला, तो मिल्क, घी, शुगर, मूंग दाल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब देना चाहिए पेशेंट्स को, ठीक है। और अगर ऐसा मेडिकल रेस्ट और मेडिसिन देने, जैसे शतावरी कल्प काफ़ी अच्छा काम करता है, या शंख बटी आप दे सकते हो, या पित्त ज़्यादा वृद्धि है तो अभिपित्तिकर चूर्ण दे सकते हो। तो ये सब एक बस नाम मात्र में मेडिसिन बोल रहा हूँ, मेडिसिन बहुत सारे हमारे आयुर्वेद में, ठीक है। तो उसका यूज़ करके पेशेंट को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।